आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत मज़ा आएगा, मैं कह रही हूँ। इसमें से और जो पापी है वो फंस जाता है। आज रोहतांग टनल का जब इनॉग्रेशन हुआ प्राइम मिनिस्टर द्वारा, तो मेरे को अपनी पुरानी हिमाचल प्रदेश की सारी यादें ताज़ा हो गई। मैं सन 1977 से 81 तक वहाँ था और उस दौरान 77 to 81 मैं उस दौरान वहाँ भी गया था, रोहतांग भी गया था, मनाली भी गया था, रोहतांग भी गया था और रोहतांग से आगे भी गया था। और एक बार फिर दोबारा 2000 में हम भी गए थे। 2004 में हम गए थे और हम सब वहाँ रोहतांग तक ही जा पाए थे, रोहतांग पास तक। हाँ, उसके बाद वापिस आ गए थे। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था इनका, तो और भी अच्छा होगा क्योंकि ये वहाँ पे रह चुके हैं। नहीं रहा मैं, और रहने से भी ज़्यादा मैं ऐसे इलाकों में घुमा जहाँ पे बहुत कम लोग जाते थे। अच्छा, आज हमें ये याद आ रही है क्योंकि हमने अभी टीवी चैनल पे हमने ये देखा, अटल टनल का जो उद्घाटन हुआ। मैं पहले उसका जिक्र किया मैंने, उससे ये सारी आज एकदम इनॉग्रेट हुआ। उससे पीछे के जो सब दृश्य दिख रहे थे, मनाली की तरफ एकदम हरा सब पहाड़, बर्फीले पहाड़। और जैसे ही हम नॉर्थ एंड को पहुंचे टनल के, और वहाँ पे सूखे पहाड़, और फिर भी उसकी एक अलग खूबसूरती है लाहौल की भी। तो मैं वैसे ही पहाड़ों से बहुत प्रेम करता हूँ, नेचर से तो बहुत ज़्यादा। मैं काफ़ी समय बिताया वहाँ पे। तो ऐसा मेरे को से रोहतांग से एक अच्छी, उस वक्त हम जब गए थे तो हमें बस से जाते जाते पूरा दिन लग गया था। वो रोहतांग की चढ़ाई चढ़ो, उसके बाद उस तरफ उतरो, उतरने के बाद फिर ऑलमोस्ट जो सिसु उन्होंने बोला जहाँ पे आज प्राइम मिनिस्टर ने भाषण दिया। अच्छा, मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट करती हूँ। आपने आज देखा वहाँ पे माहौल, तो आपको बहुत चेंज नजर आ रहा था क्या? नहीं, एकदम ऐसा कह पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। हाँ, नए घर जरूर दिखे सिसु में, क्योंकि अब मैं बात कर रहा हूँ 1978-79 की, जब मैं वहाँ गया था। उसके बाद तो बहुत फर्क हुआ है वहाँ पे, लोकल गाँव में विकास हुआ है, ऐसे नहीं घर नहीं बने, कुछ नहीं हुआ। पर वो इलाका अभी प्रगति की राह पर है, क्योंकि रास्ते पहले से इम्प्रूव हुए हैं, ऐसी बात नहीं। पर टनल बनने के बाद अब परिस्थिति ही बदल जाएगी वहाँ की, क्योंकि मूवमेंट बड़ा इजी हो जाएगा। जहाँ हमें पहले 2-4 घंटे लगे 40 किलोमीटर पोर्शन कवर करने के लिए, आप हार्डली 10-15 मिनट में उसको क्रॉस कर जाएंगे। आपने कितनी बार वो कवर किया है? मैं 2 बार किया, मैंने बताया शायद आपको, है 2 बार। हाँ। तो उसमें क्या था कि हम चढ़ के गए, फिर हम आगे गए, मतलब रोहतांग पास के पास पे गए, उसके बाद क्रॉस किया। तो ये मैं बात कर रहा हूँ 1978 की। और उस वक्त वो रास्ता भी जो आगे था वो इतना पक्का रास्ता नहीं था, बहुत से पूरे पैचेस में कच्चा रास्ता भी था बहुत आगे, और धूल सब उड़ती थी, और छोटे छोटे गांव थे रास्ते के दोनों साइड में। लेफ्ट साइड में वो चंद्रा नदी बहती रहती है पूरे, एज यू गो अलोंग दैट ट्रैक। स्वीट नेम चंद्रा नदी है ना। मनाली में तो ब्यास है, ब्यास की रावी, सॉरी रावी, रावी है, रावी ब्यास बोला उसने। हाँ ब्यास, सॉरी, हाँ ब्यास नदी है। और इधर ये दूसरा है, चंद्रा नदी है। तो मतलब वो एक अलग ही फील था। तो मैं जब मैं जो किस्सा सुना रहा हूँ आपको, ये 1978-79 का है, 79। तो मैं एक माउंटेनिंग दल के साथ में एज ए लाइजन ऑफिसर जा रहा था। हम इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन की तरफ से जाते थे, और जो विदेशी गिरियारोहक हैं उनको हम एकम्पनी करते थे उनके इसमें कार्यक्रम में, उनके एक्सपीडिशंस में, तो उनको अगर सिविलियन एड लगे, कोई मदद लगे उसके लिए। तो हम गए, तो मुझे याद है कि जब ये 1979 की बात कर रहा हूँ, तो हम पहले मनाली आए, दिल्ली से मनाली रुके, मनाली से फिर हम एक दिन रुकने के बाद कुछ वहाँ थोड़ी बहुत खरीद फरोख्त की, और फिर आगे उदयपुर के लिए निकले जो लाहौल में है। तो हम बस से निकले, तो हमको ऑलमोस्ट पूरा दिन लग गया उदयपुर पहुंचते हुए, क्योंकि हम रोहतांग पास चढ़ने में उस वक्त रास्ता उतना अच्छा नहीं था पहले से, उस दूसरी तरफ उतरे, और फिर स्लोली धीरे धीरे वो सब
क्रॉस करते हो हार्डली 20-25 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज स्पीड आती है, और 90 किलोमीटर पहुंचते पहुंचते हमारे 5-6 घंटे लग गए थे हमको। बाप रे। हाँ, तो फिर सिसु क्रॉस करने के बाद हम उदयपुर की तरफ बढ़ते हैं, रोहतांग पास पे आते हैं। रोहतांग पास उस वक्त हमने जब देखा था तो काफ़ी बर्फ़ से ढका हुआ था, काफ़ी मतलब साइड में, बीच में से रास्ता खुला था, क्योंकि हम गए थे तो महीना मेरे को याद है कि ऑलमोस्ट अगस्त सितंबर का था, तो बर्फ़ काफ़ी कम हो चुकी थी। फिर हम जब वहाँ से गए तो एक रास्ता, जैसे आप सिसु आने से पहले उसको एक तो किलोंग की तरफ रास्ता मुड़ जाता है, और अच्छा। आप सिसु से सीधा आगे उदयपुर की तरफ में जो लेह, जो नया रास्ता बन रहा है लेह के लिए, जिसके बारे में आजकल बहुत चर्चा चलती रहती है, वो लेह का रास्ता सीधा जाता है, जिस रास्ते पे जाके आगे ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर आगे जाने के बाद में उदयपुर ये जगह है। उदयपुर की एक बड़ी खास मतलब पहचान है उसकी, वो है त्रिलोकीनाथ का मंदिर। उसकी वजह से वो टूरिस्ट में भी बहुत फेमस है। त्रिलोकीनाथ। त्रिलोकीनाथ ये एक्चुअली वहाँ पे वो बुद्ध का मंदिर है, और बुद्ध, जो बुद्ध धर्म के फॉलोअर्स हैं वो उसको बुद्ध का मंदिर मानते हैं, और हिंदू लोग उसको शिव का मंदिर मानते हैं। अच्छा। और ये 10वीं सदी में बना था कहते हैं, और वहाँ के लोकल राजाओं ने बनाया था उस मंदिर को, राणाज ने। और तो उस मंदिर में, वो मंदिर वहाँ पे है अलॉन्ग दी लेफ्ट बैंक ऑफ दी रिवर, और वहाँ पे एक छोटा सा गांव है। तो अब जब हम शाम को वहाँ पहुँचे उस जगह पे उदयपुर में, तो हम रुक गए। तो हमने सोचा कि चलो कुछ किया जाए, अभी यहाँ बैठ के भी क्या करना, थोड़ा बस आए, थके तो थे पर यंग थे तो कुछ इतना लगता नहीं था। तो हमने क्रॉस किया, वहाँ जाके रिवर को क्रॉस किया और उस मंदिर की तरफ गए। तो वो मंदिर कोई बहुत बड़ा मंदिर नहीं था, उसके आसपास तो छोटे मोटे थोड़े बहुत घर थे, और घर के मंदिर के आसपास एक छोटा सा चबूतरा था। बहुत ज़्यादा स्वच्छता भी नहीं बोलूँगा मैं, नहीं थी इतनी, अब शायद बेहतर होगा। तो वहाँ पे बड़ा आई वाज सरप्राइज्ड कि एक बंगाली महिला, काफ़ी वृद्ध, वो दर्शन लेने आई हुई थी। और मैंने जब वहाँ उनसे बात की तो मुझे मालूम चला कि बहुत से बंगाली टूरिस्ट उस त्रिलोकीनाथ के दर्शन लेने के लिए आते हैं। तो इट वॉज ए रेवल्यूशन टू मी, क्योंकि मैंने कभी इसके बारे में सुना नहीं था। पर उस त्रिलोकीनाथ के अंदर, जो मंदिर के अंदर की जो मूर्ति है, वो सफ़ेद संगमरमर जैसी लगती है, वाइट स्टोन की। तो फिर हमने वहाँ, मैंने से जस्ट जानकारी लेनी चाहिए, तो बड़ी एक मज़ेदार उस मंदिर की रचना की, उस बनने की, और उस मूर्ति की वहाँ आने की, स्थापना की एक बड़ी लोकल फोक स्टोरी है, लोकल स्टोरी है। वो ऐसी है कि त्रिलोकीनाथ जो गांव है उदयपुर के पास में, वहाँ पे एक चरवाहा गांव की भेड़ बकरियां लेकर पहाड़ में ऊपर जाता था, और एक तालाब के पास में रुक के वहाँ पे वो गाय, अपनी जो भेड़ बकरियां वो चरती रहती थी और वापस आती थी। तो बकरियां जब वापस आती थी, वो उसमें गांव में आने के बाद में कुछ दिनों बाद लोगों ने कंप्लेंट करनी शुरू कर दी कि इनका दूध कम है, ये तो गड़बड़ कर रहा है कुछ लड़का। तो उस पर इल्जाम लगाएगा, तो लड़का बड़ा दुखी हुआ कि भाई देखो, मैंने तो कुछ नहीं किया, आई एम वेरी क्लीन नीट, मैं ऐसी कोई गड़बड़ नहीं की है, मेरे पे आप झूठा इल्जाम लगा, मैंने कोई दूध की चोरी वोरी नहीं की है। तो जब उस पर इल्जाम लग गया तो बड़ा दुखी हुआ, कहता मैं बहुत ध्यान रखूंगा कि क्या हो रहा है, मैं पता करके रहूँगा। इसी अनुसार वो एक दिन जब अपने उस तालाब के पास जब दोबारा जाके बैठा, और फिर थोड़ा छुप के बैठ गया। अच्छा। और छुप के बैठा तो उसने देखा कि थोड़ी देर बाद उस तालाब में से कुछ देव पुरुष बाहर निकले, और वो देव पुरुष आए, और उन्होंने उनका दूध पीना शुरू कर दिया, उन बकरियों का। तो उसको समझ में आ गया कि भैया असली तो गड़बड़ ये कर रहे हैं, इल्ज़ाम मुझ पे आ रहा है। उसने तुमको पकड़ लिया और कहा कि अब मेरे साथ तुम गांव वालों के पास चलो, उनको बताओ ये मेरा काम नहीं, मैंने नहीं किया, ये आपने किया, ये बताओ। तो उनमें से उसने एक देवता को पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो बाकी 3 भी उसके साथ आने लगे। तो उसने बोला देखो, हम तुम्हारे साथ आते हैं, पर तुम पीछे मुड़ के नहीं देखोगे हमको। तो कहता ठीक है, मंजूर मुझे, पर मैं इसको नहीं छोड़ूंगा जब तक आप गाँव वाले के पास जाके मेरी
अब असली बात बताते नहीं। तो गए, वो आगे आगे चलता गया। जैसे ही गांव नजदीक आया, धीरे धीरे चलते चलते, तो उसको कुतूहलवश उसे रहा नहीं गया उस चरवाहे से, और उसने देख लिया, पीछे मुड़ के देखा। जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो जो 3 देवता बाकी थे वो गायब हो गए, वहां से चले गए। मैं रही थी तो मैं भी देखती। हाँ, और जो ये पहले देवता थे उनको ये लेके आया और गांव में उसने अपनी ये हकीकत बयान की। और बाय द टाइम ही देखिए वो विलेज में जब आया तो वो मूर्ति में परिवर्तित हो गए, स्टोन की। ऐसी एक स्टोरी त्रिलोकीनाथ के उगम के बारे में वहाँ बोली जाती है, जो मैंने वहाँ सुनी। और मेरे को लगता है बहुत से, अभी नेट पे भी आप जाएंगे तो ये लिखी मिलेगी आपको। दंत कथा कहते हैं इसको। तो ये दंत कथा उसकी बड़ी फेमस है ये, और अभी भी मेरे को लगता है नेट पे आपको कभी भी आराम से मिल सकती है। ये सब स्टोरीज। पर ये जो मंदिर है बहुत सुंदर दिखता है, क्योंकि उसमें क्या है, जो मंदिर के पीछे का जो हिस्सा है पहाड़ का, वो बहुत ही घने जंगलों से आच्छादित है। और उसके ऊपर फिर एक बर्फीली ऐसी चोटियां हैं थोड़ी सी। तो एज आप उदयपुर की तरफ से जब त्रिलोकीनाथ मंदिर की तरफ देखते हैं नदी के अक्रॉस, तो बड़ा ही विलोभनीय दृश्य। अरे हमने अभी देखा बाबा, हाँ। वो तो एकदम ऐसे बैरन था ना वहाँ पे। नहीं, वो पोर्शन बैरन है, लाहौल का वो पोर्शन बैरन है। पर उदयपुर में मैं आपको इसीलिए मैंने जानबूझ के बताया कि उस पर्टिकुलर विलेज के पास में बहुत सुंदर जंगल है, उस उदयपुर मतलब त्रिलोकनाथ के मंदिर की बैक साइड वाली पहाड़। ये तो ईश्वर की कृपा समझ। बहुत ईश्वर कृपा है। नहीं, उस इलाके में थोड़ी हाइट कम भी होगी रिलेटिवली इससे, और बहुत सुंदर है। तो त्रिलोकीनाथ के हमने दर्शन लिए। उसमें एक और मजेदार बात है, त्रिलोकीनाथ मंदिर के सामने ही 2 पिलर्स हैं जो उस दीवार के, मंदिर के एंट्रेंस की दीवार से काफी सट के हैं। तो उसमें से अगर निकलना है तो थोड़ा दिक्कत होती है। तो उसमें ऐसा कहा जाता है कि जो अच्छा आदमी है वो निकल जाता है उनमें से, पिलर और दीवार के बीच में से, और जो पापी है वो फंस जाता है। तो हमने कहा चलो भैया कोशिश की जाए। हम तो निकल गए। निकल गए। तो भगवान का हमने बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया कि हम उनका हमारे पे जो प्रेम है, उनके ब्लेसिंग्स है, वो ऐसे ही बने रहे। मैं ऐसी और भी बहुत से किस्से मेरे हैं जो मैं पहाड़ों में घुमा हूँ, वहाँ की यादें हैं मेरी, वो मैं सुनाता रहूँगा आगे भी। मेरी बहुत दिन से इच्छा थी। रखेंगे। आप जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, मैं कह रही हूँ।